उस दौर में एक से बढ़कर एक खूंखार गेंदबाज थे। जो 22 गज के पट्टी पर गेंद नहीं मौत का फरमान लेकर दौड़ते थे। और सचिन तेंदुलकर ने इन सभी का डटकर सामना किया। उस दिन भी क्रिकेट के भगवान और कंगारू गेंदबाजों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। ये मैच नहीं, ऑस्ट्रेलिया की आन बान और शान की लड़ाई थी। क्योंकि इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद से ही कंगारू बदला लेने के लिए उतावले थे और अब कंगारू भारत को हराकर अपनी साख बचाना चाहते थे। मगर उस जीत और हार के बीच खूंखार कंगारू गेंदबाजों के सामने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर खड़े थे। सचिन के मार से कंगारू के हौसले पस्त होने लगे थे। तभी ऑस्ट्रेलिया का एक नया गेंदबाज अपनी पहली ही ओवर में सचिन को बोल्ड कर पागलों की तरह जोरदार उछल कर जश्न मनाने लगा और जा पहुंचा सचिन के पास और मुस्कुरा कर बोला, आप मुझे लिख के दीजिए कि मैं आपको आउट किया है, ताकि मैं इस पल को कभी ना भूलूं। सचिन ने उसे देखा और मुस्कुरा कर पेन उठा लिया, साइन किया और नीचे एक ऐसी लाइन लिख दी जिसे देखकर वह खिलाड़ी डर गया और हताश होकर सचिन को मुस्कुरा कर देखने लगा। उस पे लिखा था, दिस विल नेवर हैपन अगेन। सचिन ने एक लाइन में बता दिया था कि आपने आउट कर लिया है, अच्छी बात है, मगर आज के बाद फिर कभी भी ये पल दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। ये सचिन का खुला चैलेंज था जो लिखकर उन्होंने दे दिया था। ये बातें आग की तरह फैलती हुई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पोंटिंग के पास भी पहुंची। पोंटिंग ने देखा और अपने साथियों के साथ सचिन को आउट करने का प्लान बनाने लगा। तो क्या पोंटिंग कंपनी के वह गेंदबाज कभी दोबारा सचिन तेंदुलकर का विकेट ले पाया? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिसके बाद सचिन ने इतना बड़ा चैलेंज दे दिया था? इस पूरी कहानी को जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैच की ओर चलते हैं। साल 2007 T20 विश्व कप में भारत से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहली बार भारत के सामने उतर रही थी। रैंकिंग पोंटिंग की टीम के लिए यह सिर्फ एक वनडे मैच नहीं था, यह बदला लेने का मौका था। उधर भारतीय टीम भी जानती थी अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो शुरुआत से ही उन्हें रोकना होगा। स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ था और हर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की आंखों में बदले की आग दिखाई दे रही थी। टॉस हुआ, रैंकिंग पोंटिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। धोनी के चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन वह जानते थे कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाला है, क्योंकि सामने आने वाले थे दो ऐसे बल्लेबाज जो पहले 10 ओवरों में ही मैच का नक्शा बदल देते थे। एक तरफ थे एडम गिलक्रिस्ट, जिसका मतलब था पहले ही गेंद से हमला, और दूसरी तरफ मैथ्यू हेडन, एक ऐसा बल्लेबाज जो बल्लेबाजों की इज्जत करना शायद जानता ही नहीं था। भारत की ओर से गेंद लेकर आए स्विंग के उस्ताद जहीर खान। पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था। सबको उम्मीद थी जहीर खान नई गेंद से कमाल करेंगे, लेकिन पहले ही कुछ गेंदों में हेडन ने 2 करारे चौके जड़ दिए। ऐसा लगा जैसे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी नहीं युद्ध की घोषणा कर रही हो। जहीर खान एक पल के लिए मुस्कुराए, लेकिन अंदर ही अंदर समझ चुके थे आज का दिन आसान नहीं होने वाला। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी बल्लेबाजी नहीं थी, उनका आत्मविश्वास था। दुनिया की बाकी टीमें पहले 10 ओवर संभल कर खेलती थी, लेकिन कंगारू पहले 10 ओवरों में ही विरोधी टीम का हौसला तोड़ देते थे। गिलक्रिस्ट मास्टर कट मार रहे थे, हेडन कूल खेल रहे थे
और भारतीय गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाकर वापस रन अप लेने पर मजबूर थे। हर चौके के साथ ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में मुस्कान बढ़ रही थी और भारतीय दर्शकों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। सिर्फ 10 ओवर और स्कोर बोर्ड पहुंच चुका था 61 रन। धोनी बार बार फील्ड बदल रहे थे, कभी स्लीप, कभी पॉइंट, कभी मिड विकेट, लेकिन दोनों बल्लेबाज हर चाल का जवाब दे रहे थे। तभी धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मैच का पहला बड़ा मोड़ पैदा कर दिया। उन्होंने गेंद थमाई इरफान पठान को। इरफान पठान धीरे धीरे रन अप लेते हैं। गिलक्रिस्ट तैयार खड़े थे। इरफान ने गेंद फेंकी और गेंद में हल्का सा बदलाव हुआ जिसे गिलक्रिस्ट समझ नहीं पाए और पूरी तरह चकमा खा गए और स्टंप बिखर गया। पूरा स्टेडियम विस्फोट की तरह गूंज उठा। भारतीय खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे मानो विश्व कप जीत लिया हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट लेना आधी लड़ाई जीतने के बराबर माना जाता था। गिलक्रिस्ट 29 रन बनाकर लौट गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अगले ही पल बता दिया कि यह टीम दबाव में घबराती नहीं है। रैंकिंग पॉन्टिंग के रूप में नया बल्लेबाज आया और पहले ही गेंद पर चौका जड़ दिया। भारतीय खिलाड़ियों की खुशी सिर्फ कुछ सेकंड में चिंता में बदल गई। मैथ्यू हेडन अब और भी खतरनाक हो चुके थे। वह हर ओवर में बाउंड्री निकाल रहे थे। दूसरी तरफ रिंकी पॉन्टिंग भी धीरे धीरे लय पकड़ रहे थे। 18वां ओवर खत्म हुआ और ऑस्ट्रेलिया 100 रन के पार पहुंच चुकी थी। उस दौर में 20 ओवर से पहले 100 रन बनाना लगभग T20 जैसी बल्लेबाजी माना जाता था। भारत पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो 300 नहीं 350 रन बनाने निकले हो। धोनी लगातार अपने गेंदबाज बदल रहे थे, कभी जहीर खान, कभी श्रीसंत, कभी हरभजन, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हर सवाल का जवाब चौके से दे रहे थे। उसी दौरान मैथ्यू हेडन ने एक गेंद को हल्के हाथों से खेला और रन लेने दौड़ पड़े। युवराज सिंह बिजली की तरह गेंद पर टूट पड़े। उन्होंने बिना समय गंवाए सीधा थ्रो फेंका। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया क्योंकि गेंद सीधे स्टंप पर जा लगी थी। हेडन क्रीज से बाहर थे। भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद थर्ड अंपायर का रिप्ले आया और रिप्ले ने भारतीय खुशी छीन ली, क्योंकि जहीर खान ने स्टंप उखाड़ने से ठीक पहले गेंद छोड़ दी थी। नियम के अनुसार गेंद हाथ में होना जरूरी था। इस तरह हेडन बच गए। ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम ने राहत की सांस ली और भारतीय खिलाड़ी सिर पकड़ कर रह गए। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है, अगर सेठ बल्लेबाज को जीवन दान दो तो वह उसकी कीमत जरूर वसूलता है। ठीक वैसा ही हुआ। अगली ही गेंद पर हेडन ने शानदार चौका जड़ दिया और कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ला उठाया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को देखकर मुस्कुराना नहीं भूले, जैसे कह रहे हो मुझे छोड़ने की कीमत अब चुकानी पड़ेगी। धोनी समझ चुके थे, अगर अभी कुछ नहीं किया तो मैच हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने एक बार से फिर गेंद इरफान पठान के हाथों में थमा दी, लेकिन इस बार खुद विकेट के बिल्कुल पास आकर विकेट कीपिंग करने लगे। पूरे स्टेडियम को समझ नहीं आया धोनी आखिर करना क्या चाहते हैं। इरफान पठान दौड़े और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर डाली। हेडन आगे बढ़े और बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा धोनी के दस्तानों में समा गई। इस तरह से मैथ्यू हेडन 60 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया 112 रन पर 2 विकेट खो चुका था। भारतीय टीम ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब मैदान पर आए माइकल क्लार्क, एक ऐसा बल्लेबाज जो शुरुआत में शांत रहता था, लेकिन एक बार सेट हो जाने पर गेंदबाजों को थका देता था। दूसरी तरफ पॉन्टिंग अब खुलकर खेलने लगे थे। दोनों मिलकर भारतीय गेंदबाजों की तबातोड़ धुनाई शुरू कर दी। भारतीय गेंदबाज फिर से विकेट के लिए तरसने लगे। हर ओवर में एक बाउंड्री तो आराम से आ रही थी। धोनी बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन पॉन्टिंग फिर भी गैप ढूंढ लेते थे।
लेकिन तभी धोनी ने हरभजन सिंह को लंबा स्पेल दिया। हरभजन लगातार पोंटिंग को फ्लाइट में फंसाने की कोशिश कर रहे थे और एक गेंद पर हरभजन सिंह पोंटिंग को फंसाने में कामयाब हो गए, क्योंकि पोंटिंग आगे निकलकर खेलना चाहते थे मगर बीट हो गए। अपील हुई, पूरा स्टेडियम चिल्लाया, लेकिन अंपायर ने उंगली नहीं उठाई। फिर क्या था, मामला तीसरे अंपायर तक पहुंचा, मगर जब रिप्ले आया और फैसला पोंटिंग के पक्ष में गया तो सभी ने मान लिया कि आज किस्मत भी ऑस्ट्रेलिया का साथ दे रही है। लेकिन क्रिकेट में किस्मत हमेशा साथ नहीं रहती। कुछ ओवर बाद पोंटिंग ने युवराज सिंह को हवा में खेलने की कोशिश की और गेंद ऊंची चली गई, सीधे बाउंड्री की तरफ। नीचे श्रीसंत खड़े थे। पूरा स्टेडियम सांस रोक कर देख रहा था, क्योंकि सभी जानते थे श्रीसंत कैच को टपका भी सकते थे, लेकिन गेंद हाथों में आई और इस बार कोई गलती नहीं हुई। इस तरह से रिंकी पोंटिंग भी आउट होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा था। ऑस्ट्रेलिया 135 रन पर तीसरा विकेट खो चुका था। अब सबको लगने लगा कि भारत मैच में लौट आया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली तूफान अभी मैदान में उतरने वाला है। क्रीज पर आए एंड्रू साइमंड्स। शुरुआत में उन्होंने कुछ गेंद आराम से खेली, लेकिन जैसे ही लय मिली पूरा खेल बदल गया। इरफान पठान की गेंद कवर के ऊपर से चौका, अगली गेंद मिड विकेट के पार चौका, फिर एक लॉन्ग रन के ऊपर से जोरदार छक्का। अब भारतीय गेंदबाजों की लाइन बिगड़ने लगी। दूसरी तरफ माइकल क्लार्क भी तेजी से रन जोड़ रहे थे। दोनों ने मिलकर साझेदारी बनानी शुरू कर दी थी। ये देख धोनी इस बार सचिन तेंदुलकर को गेंद थमा दी, क्योंकि सचिन सिर्फ महान बल्लेबाज ही नहीं थे, जरूरत पड़ने पर विकेट निकालने वाले गेंदबाज भी थे। उनकी लेग स्पिन, ऑफ स्पिन और धीमी गेंदें कई बड़े बड़े बल्लेबाजों को धोखा दे चुकी थी। सचिन ने आते ही रन रोक दिए। साइमंड्स पहली बार थोड़ा परेशान दिखाई दिए। क्लार्क की बड़े शॉट नहीं खेल पाए। लगातार डार्ट गेंद बढ़ने लगी और दबाव ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर बढ़ने लगा। ये देख धोनी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था जब रन रुकते हैं तब विकेट अपने आप आता है, लेकिन साइमंड्स भी आखिर साइमंड्स थे। उन्होंने अचानक गियर बदला। युवराज की गेंद सीधे स्टैंड में, फिर चौका, फिर चौका। कुछ ही मिनटों में भारत की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। साइमंड्स और क्लार्क की साझेदारी 100 रन पार कर चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया फिर 300 की ओर बढ़ रही थी और भारतीय दर्शकों के मन में बस एक ही सवाल था, क्या कोई है जो इस तूफान को रोक सके? यहीं से मैच अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश करने वाला था और जहीर खान अपने आखिरी स्पेल के लिए तैयार थे। ऑस्ट्रेलिया की पारी अब आखिरी ओवर में पहुंच चुकी थी। सामने माइकल क्लार्क और एंड्रू साइमंड्स पूरी तरह सेट थे। अगर ये दोनों आखिरी तक टिक जाते तो स्कोर 320 के पार भी जा सकता था। धोनी ने एक बार फिर फील्ड सजाई। जहीर खान गेंद लेकर दौड़े और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली। क्लार्क ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग ने उनका साथ नहीं दिया और गेंद हवा में उठती चली गई और नीचे इरफान पठान ने आसानी से कैच पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खुशियों से झूम उठा। माइकल क्लार्क 59 रन बनाकर लौट गए। अब भारत को सबसे जरूरी विकेट मिल चुका था, लेकिन अभी भी एंड्रू साइमंड्स क्रीज पर मौजूद थे। अब नया बल्लेबाज आया। जहीर खान ने उसे जमने का मौका नहीं दिया। भारतीय टीम एक बार फिर मुकाबले में लौट आई थी, लेकिन साइमंड्स अब भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने आखिरी ओवरों में हर गेंदबाज पर हमला बोल दिया। कभी लॉन्ग रन, कभी मिड विकेट, कभी एक्स्ट्रा कवर। गेंद मैदान के हर कोने में जा रही थी। इसी बीच एक आसान सा कैच भी छूट गया और ये देख भारतीय खिलाड़ियों ने सिर पकड़ लिया। साइमंड्स ने उस जीवन दान का पूरा फायदा उठाया। 50 ओवर खत्म हुए तो ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट पर 290 रन बना चुकी थी।
उस दौर में 290 रन किसी पहाड़ से कम नहीं थे। ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटते हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था इतने रन बचाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अब गेंद उनके सबसे खतरनाक हथियार के हाथों में जाने वाली थी। एक तरफ था 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले ब्रेट ली, तो दूसरी तरफ था मिचेल जॉनसन की स्विंग। भारत के सामने सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण था। अब बारी थी भारत की। स्टेडियम में अचानक शोर बढ़ने लगा, क्योंकि क्रीज की ओर बढ़ रहे थे गौतम गंभीर और उनके साथ पूरा भारत, जिसकी ओर उम्मीद से देख रहा था वो थे सचिन तेंदुलकर। 291 रन 50 ओवरों में बनाने थे। ब्रेटली ने हाथ में नई गेंद लेकर दौड़ लगाई। पहली गेंद तेज, दूसरी और भी तेज और तीसरी उससे भी तेज बिजली की जैसी। भारत ने शुरुआती 10 गेंदों तक खाता भी नहीं खोल पाया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ताली बजा बजा कर दबाव बना रहे थे। तभी मिचेल जॉनसन की गेंद पर सचिन हल्का सा आगे बढ़ते हुए कलाई घुमाई और गेंद पॉइंट के बीच से बिजली की तरह बाउंड्री पार कर गई। ये देख पूरा स्टेडियम गूंज उठा। यहाँ सिर्फ चौका नहीं था, यह संदेश था हम अभी जिंदा है। लेकिन दूसरे छोर पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। ब्रेटली की रफ्तार गंभीर को लगातार परेशान कर रही थी और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। तेज इन स्विंगर गेंद सीधे पैड पर जा लगी। जोरदार अपील हुआ और एम्पायर की उंगली ऊपर उठ गई। इस तरह गौतम गंभीर आउट हो चुके थे। भारत को पहला झटका सिर्फ 10 रन के स्कोर पर लग चुका था। गंभीर निराश होकर लौट गए। अब आए रॉबिन उथप्पा, लेकिन सामने ब्रेटली थे। हर गेंद 145-150 की रफ्तार से डाल रहे थे। उथप्पा का बल्ला जैसे गेंद तक पहुंच ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद मिचेल जॉनसन की स्विंग ने उन्हें भी चकमा दे दिया। इस तरह भारत का दूसरा विकेट भी गिर चुका था। ये देख ड्रेसिंग रूम में बेचैनी बढ़ने लगी। अब क्रीज पर आए राहुल द्रविड़। दुनिया उन्हें दीवार कहती थी, लेकिन उस दिन ब्रेटली किसी तूफान की तरह गेंदबाजी कर रहे थे। ब्रेटली की एक शानदार गेंद जो बल्ले का किनारा लेती हुई सीधे गिलक्रिस्ट के दस्तानों में समा गई। इस तरह द्रविड़ भी 0 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। ये देख पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि भारत सिर्फ 26 रन पर अपना 3 विकेट खो चुका था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। उन्हें लगने लगा मैच लगभग खत्म है। लेकिन उसी समय एक खिलाड़ी मैदान पर उतरा, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं थे। वह था युवराज सिंह, जो T20 विश्व कप में इसी खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी। ब्रेटली युवराज सिंह के पास गए और कुछ कहकर मुस्कुरा दिए। ये स्लेजिंग थी। युवराज सिंह को उकसाने की कोशिश हो रही थी, जिससे युवराज सिंह अपना विकेट फेंक कर चले जाए, मगर युवराज सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपना बल्ला कसकर पकड़ा और अगले ही ओवर में जॉनसन की गेंद को चौका के लिए भेज दिया। दूसरे छोर पर सचिन भी अपने पुराने अंदाज में लौट चुके थे। ब्रेटली की रफ्तार उनके लिए नई बात नहीं थी। एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव, फिर कवर ड्राइव और फिर बैकफुट पंच। सचिन के मार से ऑस्ट्रेलिया पहली बार दबाव में दिखाई देने लगा। सचिन और युवराज ने धीरे धीरे मैच की दिशा बदलनी शुरू कर दी। जो स्कोर 26 पर 3 था, वह अब 50 के पार पहुंच चुका था। दोनों के बीच साझेदारी बढ़ रही थी। पॉन्टिंग बार बार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन सचिन और युवराज हर योजना को नाकाम कर रहे थे। और तभी पॉन्टिंग ने गेंद थमाई उस स्पिनर को जिसका नाम था ब्रैड हॉग। हॉग अपनी पहली गेंद लेकर दौड़े, जिसे युवराज ने चौके के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया। दूसरी गेंद पर फिर चौका। ये देखकर हॉग थोड़ा परेशान दिखे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब सामने थे सचिन तेंदुलकर। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें रोककर बैठा था। एक तरफ थे ब्रैड हॉग, ऑस्ट्रेलिया का नया स्पिनर, जो आज तक सचिन तेंदुलकर का विकेट लेने का सिर्फ सपना देखा था।
दूसरी तरफ 22 गज के उस छोर पर खड़े थे वो बल्लेबाज से दुनिया क्रिकेट का भगवान कहती थी। रिकी पोंटिंग ने फील्ड पूरी तरह आक्रामक लगा दी। स्लिप, शॉट कवर, पॉइंट, हर खिलाड़ी सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहा था कि सचिन कब एक गलती करे। हाथ धीरे धीरे रनअप लेने लगे और पहली गेंद फेंकी जिसे सचिन ने आराम से डिफेंड कर दी। दूसरी गेंद को सचिन ने हल्के हाथों से खेल दिया। हग मुस्कुराए, उन्हें लगा अब दबाव बन रहा है। उसके बाद हग ने अपनी सबसे खतरनाक गुगली फेंकी और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी। सचिन उसे कट करने के लिए पीछे हटे लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा अंदर मुड़ी। बल्ला हवा में घूम गया और अगले ही पल गेंद ऑफ स्टंप से जा टकराई। एक पल के लिए पूरा स्टेडियम बिल्कुल शांत हो गया। ब्रैड हॉग को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा स्टंप की तरफ देखा, फिर सचिन की तरफ और फिर पागलों की तरह हवा में उछलने लगे। उनकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने विश्व कप जीत लिया हो। साथी खिलाड़ी दौड़ते हुए आए, सबने हग को गले से लगा लिया क्योंकि उस दौर में सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना किसी भी गेंदबाज के करियर का सबसे बड़ा पल माना जाता था। सचिन 73 रन बनाकर लौट रहे थे। जाते जाते उन्होंने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर स्टंप को देखा और बिना किसी नाराजगी के शांत चेहरे के साथ पवेलियन लौट गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली कहानी तो रात में लिखी जाने वाली थी। मैच खत्म होने के बाद ब्रैड हॉग अपने होटल के कमरे में बैठे थे, बार बार वही विकेट देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। उन्होंने उस पल की एक तस्वीर निकाली और मन में सोचा, अगर इस फोटो पर सचिन का ऑटोग्राफ मिल जाए तो यह मेरी जिंदगी की सबसे कीमती याद होगी। थोड़ी देर बाद हॉग उसी फोटो को लेकर सचिन के कमरे तक जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, सामने सचिन तेंदुलकर थे। हॉग ने मुस्कुरा कर कहा, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? सचिन मुस्कुराए। उन्होंने फोटो हाथ में ले ली, पेन खोला, सबसे पहले अपना सिग्नेचर किया और उसके बाद सिग्नेचर के ऊपर एक छोटी सी लाइन लिख दी, दिस विल नेवर हैपन अगेन, यानी अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ब्रैड हॉग ने जैसे ही वह लाइन पढ़ी कुछ सेकंड तक फोटो को देखते रह गए। वह मुस्कुराए जरूर लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि यह सिर्फ मजाक नहीं था, यह सचिन तेंदुलकर का आत्मविश्वास था। और इतिहास गवाह है, उस दिन के बाद ब्रैड हॉग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का विकेट कभी दोबारा नहीं लिया। सचिन तेंदुलकर ने जो लिखा था उसे अपने बल्ले से सच साबित कर दिया। सचिन और ब्रैड हॉग आमने सामने तो कई बार आए। उस दिन के बाद ब्रैड हॉग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का विकेट दोबारा कभी नहीं लिया। यही वजह है कि आज भी यह ऑटोग्राफ क्रिकेट इतिहास की सबसे मशहूर कहानियों में गिना जाता है। लेकिन मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सचिन के आउट होते ही पूरा स्टेडियम फिर से खामोश हो गया। स्कोर बोर्ड बता रहा था भारत को अभी भी बहुत सारे रन चाहिए थे। अब क्रीज पर आए महेंद्र सिंह धोनी। युवराज सिंह उनके पास आए और सिर्फ इतना बोले, मैच अभी बाकी है। धोनी ने सिर हिलाया और अगली ही गेंद पर हॉग को शानदार चौका जड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे पर फिर चिंता लौट आई। सचिन जा चुके थे लेकिन अब दो ऐसे बल्लेबाज क्रीज पर थे जो मैच का रुख अकेले बदल सकते थे। युवराज ने जॉनसन को कवर ड्राइव मारा तो धोनी ने ब्रेटली की तेज गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। धीरे धीरे भारतीय दर्शकों की आवाज फिर लौटने लगी। अब ऑस्ट्रेलिया फिर से दबाव में दिखने लगी। पोंटिंग लगातार फील्ड बदल रहे थे लेकिन युवराज और धोनी हर ओवर में रन निकाल रहे थे। दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनने लगी। ऐसा लगने लगा कि भारत यह असंभव लक्ष्य भी हासिल कर लेगा। लेकिन क्रिकेट में एक गेंद पूरा मैच बदल देती है और वही होने वाला था।
रिंकी पॉन्टिंग समझ चुके थे अगर इन दोनों को जल्दी नहीं रोका तो मैच हाथ से निकल सकता है। उन्होंने तुरंत ब्रेटली को वापस आक्रमण पर लगाया। ब्रेटली पूरी रफ्तार के साथ दौड़े 145, 147 और 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालने लगे। लेकिन युवराज सिंह आज किसी और ही दुनिया में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने तेज गेंद को भी इतनी आसानी से टाइम किया कि गेंद सीधी बाउंड्री लाइन पार चली गई। धोनी दूसरी तरफ से लगातार स्टाइल बदल रहे थे। भारत की उम्मीदें फिर जाग चुकी थी। अब जरूरत थी बस एक बड़ी साझेदारी की। दोनों चौके और छक्के लगाने के साथ ही 1-2 रन भी चुराने शुरू कर दिए। जहां 1 रन मिलता वहां 1 रन और जहां 2 रन बनता वहां 2 रन लेते। ये देख ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी अब दबाव महसूस करने लगी। लेकिन महान टीमें महान मौकों पर महान वापसी करना जानती है। रिकी पॉन्टिंग ने फिर एक दाव चला। उन्होंने ब्रेटली से कहा बस 1 विकेट चाहिए। ब्रेटली दौड़े और पूरी रफ्तार से गेंद डाली। धोनी ने कट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे गिलक्रिस्ट के दस्तानों में समा गई। इस प्रकार धोनी भी 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट भारत की उम्मीदों पर बहुत बड़ा झटका था। अब मैदान पर आए एक युवा बल्लेबाज रोहित शर्मा। सामने दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी थी। दबाव पूरी तरह रोहित शर्मा पर था। दूसरी तरफ थे ब्रेटली। रोहित ने कोशिश की लेकिन अनुभव की कमी साफ दिखाई दी। उन्होंने बड़ा शॉट खेलना चाहा मगर गेंद हवा में चली गई और कैच होकर रोहित शर्मा भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पूरा भारत सिर्फ एक खिलाड़ी की तरफ देख रहा था। नाम था युवराज सिंह। उन्होंने अपने आप से जैसे वादा कर लिया था कि जब तक मैं हूं लड़ाई खत्म नहीं होगी। इरफान पठान आए लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। जहीर खान भी आए और चले गए। एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे, दूसरी तरफ अकेले युवराज ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर रहे थे। ब्रेटली की गेंद पर चौका, जॉनसन की गेंद पर छक्का और हाथ की स्पिन गेंद को सीधे लॉग ऑन के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज दिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अभी जश्न नहीं मना रहे थे क्योंकि उन्हें पता था जब तक युवराज सिंह क्रीज पर है मैच पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और फिर आया वह पल जिसका हर भारतीय इंतजार कर रहा था। युवराज सिंह ने एक शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ला आसमान की ओर उठाया और पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। तालियां, शोर और हर चेहरे पे गर्व था। भारत भले ही मुश्किल में था लेकिन युवराज ने अकेले ऑस्ट्रेलिया की पूरी गेंदबाजी को चुनौती दे दी थी। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह एक योद्धा की घोषणा थी। आगे भी हमला करते रहे और चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन क्रिकेट कभी कभी बहुत निर्दयी होता है। मिचेल जॉनसन गेंद लेकर आए, उन्होंने शानदार यॉर्कर फेंकी और जब तक युवराज सिंह बल्ला नीचे लाने की कोशिश करते उससे पहले ही गेंद स्टंप से टकरा चुकी थी। इस तरह से युवराज सिंह ने 1 से 21 रनों की ऐसी पारी खेली जिसे आज भी भारतीय क्रिकेट की सबसे साहसी पारियों में गिना जाता है। उन्होंने अकेले मैच को जिंदा रखा लेकिन दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला। आखिरकार भारत यह मुकाबला 47 रनों से हार गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा चर्चा जीत की नहीं बल्कि 2 भारतीय खिलाड़ियों की हो रही थी। पहला युवराज सिंह जिन्होंने हार में भी सिर ऊंचा रखा और दूसरा सचिन तेंदुलकर जिन्होंने एक ऑटोग्राफ पर लिखे सिर्फ 5 शब्दों को पूरी जिंदगी का सच करके दिखा दिया। दिस विल नेवर हैपन अगेन। ब्रैड हग ने अपने करियर में कई बड़े बल्लेबाजों के विकेट लिए लेकिन सचिन तेंदुलकर का विकेट सिर्फ एक बार ही ले सके। और यही वजह है कि आज भी जब क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार ऑटोग्राफ स्टोरी की बात होती है तो सबसे पहले यही किस्सा सुनाया जाता है। एक तरफ युवराज की जंग तो दूसरी तरफ सचिन का आत्मविश्वास और सामने दुनिया की सबसे ताकतवर ऑस्ट्रेलियाई टीम। इसी का नाम है क्रिकेट। कभी कभी हारने वाला भी इतिहास जीत लेता है।